शाम का वो हल्का गुलाबी रंग बगदाद के आकाश को छू रहा था। शहर की गलियां धीमी धीमी रौनक लिए चहल पहल कर रही थीं। मसरूर, जिसकी उम्र 25 बरस से कुछ ऊपर थी, बड़े अरमानों के साथ अपने छोटे से मकान की चौखट से बाहर निकल रहा था। उसका चेहरा उमंग से भरा था, पर आंखों में कहीं एक अधूरी तसव्वुर थी, जिसे समझना शायद कोई भी आदमी मुश्किल समझता। मसरूर के हाथ में एक छोटी सी लाल डिबिया थी, जिसमें चमचमाती हुई सोने की चूड़ियां रखी थीं। ये चूड़ियां उसने अपने परिवार की सबसे अहम औरत, अपनी माँ जहीरा खानम के लिए खरीदी थी। माँ, जिसने अपनी जिंदगी में इतना कुछ सहा था, जो अक्सर मसरूर के लिए दुआ करती थी और जिसकी आंखें आज भी बेटे की कामयाबी का इंतजार कर रही थीं। मगर मसरूर की ये कामयाबी सिर्फ एक सफर की शुरुआत थी, जो उसे एक अजीब मोड़ पर ले जाएगी। एक मोड़ जहां माँ की दुआओं और बेटे की जिंदगी के बीच खाई बढ़ती जाएगी। मसरूर का परिवार कभी बड़ा नहीं था, बस माँ जहीरा खानम और मसरूर। उनके पास ज्यादा दौलत नहीं थी, मगर हौसलों की कोई कमी नहीं थी। जहीरा खानम ने मसरूर को हमेशा सिखाया था कि इंसान की असली दौलत तौबा, ईमान और माँ बाप की दुआएं होती हैं। मगर दुनिया की फिजूल दौलत मसरूर के दिल में धीरे धीरे जगह बना रही थी। मसरूर बचपन से बड़ा तिजारती ज़मीर था। उसने दिन रात मेहनत की, मस्जिद की दीवारों के साए में अपने सपनों को सजाया और आखिरकार उसने अपने दम पर बगदाद के मशहूर बाजार में एक दुकान खोल ली। उसकी दुकान में मसाले, कपड़े और छोटे मोटे गहने बिकते थे, मगर असली चीज थी उसका बिजनेस दिमाग, जो उसके हर कदम को सोची समझी चाल बनाता था। हर दिन जब सूरज ढलता और बाजार की चहल पहल कम होती, मसरूर खुद को एक सुकून भरी जगह तलाशता, अपनी माँ के पुराने कच्चे घर की छत, जहां से वह आसमान को निहारता। जहीरा खानम अपनी सफेद दुपट्टे में छिपी बेटे की तरफ देखती और जुबान पर दुआ लाई रहती, अल्लाह तुझे हमेशा अपने रहमतों में रखे बेटे, तेरी जिंदगी में कभी गम ना आए। मगर मसरूर के दिल में एक छुपा हुआ राज था, जो उसने कभी माँ से साझा नहीं किया। मसरूर की माँ जहीरा खानम एक मजबूर औरत थी। उसने अपने पूरे जिंदगी में हर कदम पर अल्लाह से बस एक ही दुआ मांगी थी, अपने बेटे के लिए हकीकी खुशी और सलामती। उसकी दुआ थी कि मसरूर बड़ा आदमी बने, मगर दिल में सच्चाई का दर्द भी था। बेटा देख, अपनी मंजिल पर ध्यान रख, दौलत का फसाना न बन। याद रख कि दौलत की चमक कई बार अंधेरे में बदल जाती है। मसरूर को भी पता था कि माँ की ये दुआएं उसके लिए आसमानी तोहफा थी, मगर जो चीज उसे अंदर से तोड़ रही थी, वो थी उसकी अपनी एक बड़ी गलती, एक राज जो उसके व्यापार की दुनिया में कहीं छुपा था। एक दिन मसरूर के एक करीबी दोस्त ने बताया कि बाजार में उसके खिलाफ कोई अफवाह फैल रही है। लोग कहते हैं कि मसरूर ने अपने काम के लिए गलत रास्ते अपनाए हैं, किसी नेक आदमी के नाम पर धोखा किया है। यह सुनकर मसरूर के दिल में घबराहट हुई, पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। मगर इस अफवाह ने उसकी माँ की दुआओं के साथ साथ उनके रिश्ते को भी एक अनजाने मोड़ पर ले जाना था। मसरूर ने अपनी माँ के लिए उस लाल डिबिये में सोने की चूड़ियां खरीदी। ये एक तरह का इशारा था कि वो अब अपने मुकाम पर पहुंच चुका है। जब वह घर पहुंचा तो माँ की आंखें खुशी से छलक उठीं, पर दिल कहीं भीतर कहीं उदास था। बेटा, ये चूड़ियां तो बड़ी कीमती हैं, पर तेरे दिल में क्या कमी है जो मेरी आंखें आज भी तेरे रास्ते देख रही हैं? मसरूर ने इस सवाल का जवाब नहीं दिया। उसने बस मुस्कुराकर कहा, माँ, अब सब ठीक होगा। लेकिन धीरे धीरे मसरूर और उसकी माँ के बीच जो दूरी बढ़ने लगी, वह बस चुप्पी से बड़ी हो रही थी। माँ के दिल में एक बेचैनी थी, जो वो छुपाती तो थी, मगर उसकी हर एक दुआ में अब एक खामोशी थी। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनी बुझ जाती, तो जहीरा खानम अपनी मन्नतों के साथ तसव्वुर करती कि अल्लाह अपने बंदे को सही रास्ता दिखाए। मसरूर खुद अपनी कामयाबी में खोया हुआ था, मगर अंदर से टूट रहा था। वो उस दुनिया में फंस चुका था जहां दौलत की चमक ने उसकी आत्मा को अंधकारमय कर दिया था। क्या माँ की दुआएं उसे बचा पाएंगी, या दौलत की ये चमक उसकी जिंदगी को नर्क में बदल देगी? शहर की सड़कों पर अब सन्नाटा छाने लगा था, लेकिन मसरूर के दिल में उठा तूफान कोई बुझा नहीं सकता था। वो उस घुटन को महसूस कर रहा था जो उसकी हर सांस को भारी कर रही थी। माँ की दुआएं
जैसे एक मीठे गम की तरह उसके दिल के हर कोने में गूंजती थी। मगर मसरूर का अपने आप से वादा धीरे धीरे टूट रहा था। मसरूर ने अपने बिजनेस को इतना बड़ा कर लिया था कि अब वह बगदाद के सबसे नामी कारोबारियों में गिना जाता था। उसकी दुकान चमचमाती रोशनी से जगमगा रही थी और ग्राहक भी उसके यहाँ हजारों की तादाद में आते थे। पर इसके उलट उसके घर की खिड़कियां धीरे धीरे खामोशी में डूबने लगीं। माँ जहीरा खानम, जो पहले उसकी हर बात में खुश होती थी, अब बस चुप रहती। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी छा गई थी। कभी वो मसरूर के लिए अपने हाथ उठाकर दुआ करती, अब बस चुपके से बेटे की तस्वीर को ताकती रहती, जैसे उसकी कोई इंतजार कर रही हो। मसरूर की ये बेरुखी कई बार उसकी माँ के दिल को तन्हा कर देती थी, मगर जहीरा खानम की हर मन्नत में दुआ थी कि बेटे की नीयत सही रहे, दिल साफ रहे। एक दिन मसरूर की दुकान पर एक बड़ा मसला सामने आया। बाजार में अफवाहें फैलने लगीं कि मसरूर ने अपने एक पुराने ग्राहक के साथ धोखा किया है। यह बात इतनी तेजी से फैली कि मसरूर की इज्जत पर गहरा असर पड़ा। मसरूर ने जब अपने दोस्तों और परिवार को यह बात बताई तो उन्होंने उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन अब मसरूर खुद को अकेला महसूस करने लगा। उसकी आंखों में अपने ऊपर से लोगों के भरोसे का टूटना साफ दिख रहा था। मगर इस हादसे ने उसकी मां को सबसे ज्यादा तकलीफ दी। जहीरा खानम की रातें तन्हा होकर गुजरने लगीं। वो अपने कमरे में बैठकर अल्लाह से मसरूर के लिए सच्चे रास्ते की दुआ मांगती। मसरूर का बदलता रवैया उसकी मां के दिल को और ज्यादा तोड़ रहा था। अब वह ज्यादा समय अपने दोस्तों के साथ बिताने लगा। मां से बात करने में कमी आने लगी। मां ने बहुत कोशिश की उसे समझाने की, मगर मसरूर की तवानाई और अपनी नई दुनिया में खोया हुआ दिल मां की ममता से दूर होता जा रहा था। हर रोज जब मां की नजर मसरूर की तरफ पड़ती तो उसकी आंखें नम हो जाती। वो सोचती, क्या यही वो लड़का है जिसे मैंने इतनी ममता से पाला था? क्या अब उसकी दौलत में मां की दुआओं की कोई अहमियत नहीं? मसरूर की जिंदगी में वो गहरा फासला बन गया था जो पिघलना मुश्किल था। मसरूर की मां ने अपने दिल में एक आखिरी उम्मीद रखी थी कि बेटा फिर से सही रास्ते पर आएगा। उसने कई बार अपने हाथ उठाकर अल्लाह से मसरूर के लिए तौबा की दुआ मांगी, लेकिन उसके दिल की बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मसरूर की जिंदगी अब उस मोड़ पर आ गई थी जहां दौलत की चमक उसके अंदर के अंधकार को बढ़ा रही थी। उसका दिल अंदर से टूट रहा था, मगर बाहर वह एक राजा की तरह चमक रहा था। वो इस कदर अपने अहंकार में डूब चुका था कि उसने मां की आंखों में बसे प्यार को भी नजरअंदाज कर दिया था। एक शाम जब मसरूर अपनी दुकान बंद कर घर लौट रहा था, रास्ते में उसे एक अनजाने शख्स ने चेतावनी दी। उसने कहा, मसरूर, दौलत से ज्यादा कीमती होती है मां की दुआ। इसे मत भूल, वरना अंजाम बुरा होगा। मसरूर ने उस शख्स की बात को हवा में उड़ा दिया, लेकिन वो बात उसके दिल के अंदर कहीं गूंजती रही। मगर बाद में उसे पता चला कि उसकी मां जहीरा खानम बीमार हो गई थी। उसकी तबीयत दिनों दिन खराब होती जा रही थी। घर में चुप्पी छा गई और मसरूर को उस वक्त एहसास हुआ कि उसने अपनी दौलत के पीछे मां की दुआओं और ममता को खो दिया है। मसरूर अपनी मां के बिस्तर के पास बैठा उसकी सूनी आंखों में देख रहा था। मां की नजरें अब भी उसे देख रही थीं, मगर उसमें पहले जैसी चमक नहीं थी। मसरूर को एहसास हुआ कि वो दौलत जिसके लिए उसने इतना कुछ किया, उसकी असली कीमत अब उसके सामने है, उसकी मां की खुशियां। मगर वक्त बहुत जल्दी बीत रहा था। मां की तबीयत गंभीर थी और मसरूर के दिल में पछतावा इतना था कि उसने खुद को दोषी माना। मसरूर के दिल में दो बातें चल रही थीं। एक तरफ मां की दुआओं की नमी और दूसरी तरफ उसकी अपनी बेरुखी और अहंकार। वो चाहता था कि सब कुछ ठीक हो जाए, मगर अब चीजें उसके हाथ से निकल रही थीं। उसकी जिंदगी का वो हिस्सा आ गया था जहां वह खुद को सबसे ज्यादा अकेला महसूस करता था। दौलत ने उसे दुनिया के सबसे बड़े तन्हा आदमी में बदल दिया था। एक सुबह जब सूरज की पहली किरणें बगदाद के पुराने मोहल्ले पर पड़ रही थीं, मसरूर को उसके करीबी से एक बुरी खबर मिली। उसकी मां जहीरा खानम का इंतकाल हो गया। मसरूर के कदम रुक गए। उस वक्त उसके हाथ में सोने की वही चूड़ियां थीं जो उसने मां के लिए खरीदी थीं। वो चूड़ियां अब उसके दिल के बोझ की तरह महसूस हो रही थीं। वो खुद को संभाल नहीं पाया। उसकी आंखों से आंसू बगैर रोक बह निकले। वो सोच रहा था, क्या मैं मां की वो दुआ कभी हासिल कर पाया? क्या मेरी दौलत ने मुझे मां की ममता का बदला दिया?
मसरूर ने उस दिन अपने दिल की सारी गलतियां कबूल की। उसने अपने गुनाहों को महसूस किया और खुद को माँ के नूरानी चेहरे की यादों में डुबो दिया। वो अक्सर अपने कमरे में बैठकर दुआ करता, माँ की तस्वीर को निहारता और कहता, माँ, मेरी गलती माफ कर दो। मैं तुम्हारी दुआओं का हकदार नहीं था, लेकिन अब मैं उनसे अपनी जिंदगी संभालूंगा। उसने जाना कि दौलत के साथ साथ माँ की दुआओं की अहमियत होती है। दौलत तो बाहर की चमक है, असली ताकत दिल की सच्चाई और माँ का प्यार है। मसरूर ने अपनी जिंदगी को फिर से बनाने का फैसला किया। उसने अपनी दुकान को ईमानदारी से चलाना शुरू किया, गरीबों की मदद की और अपने मोहल्ले की मस्जिद में दुआओं में हिस्सा लिया। धीरे धीरे उसकी जिंदगी में वो सुकून लौट आया जो वह माँ की दुआओं से महसूस करता था। मसरूर की आंखों में अब वही चमक थी जो उसकी माँ की आंखों में कभी थी, उम्मीद और ईमान की रोशनी। मसरूर की कहानी हम सबके लिए एक दर्स है कि दौलत और कामयाबी के साथ साथ माँ बाप की दुआएं सबसे बड़ी दौलत होती हैं। अगर वह न हो तो हर काम अधूरा है। जैसे मसरूर ने पाया कि दौलत तो केवल एक ज़मानी शोहरत है, असली खुशी माँ की दुआओं और सच्चाई में है। सोने की चूड़ियां तो मिल गईं, मगर माँ की आंखें रास्ता देखती रहीं और अंत में वही माँ की दुआएं थीं जिन्होंने बेटे की तन्हा जिंदगी में रोशनी की। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दौलत और शोहरत के पीछे भागते हुए अगर हम माँ बाप की दुआओं और ममता को नजरअंदाज कर दें तो हमारी जिंदगी अधूरी रह जाती है। सोने चांदी की चमक तो हमें मोहताज कर सकती है, लेकिन वो रोशनी जो माँ की दुआओं से आती है वह हमारे दिलों को सच्चा सुकून देती है। इसीलिए जिंदगी में सबसे बड़ी दौलत माँ बाप की दुआएं होती हैं। उन्हें खुश रखना, उनका सम्मान करना और उनकी दुआओं का हकदार बनना ही असली कामयाबी है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो अपने दिल से जुड़ी इस दुआ की अहमियत समझी हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। हम ऐसे ही दिल छू लेने वाली, भावुक और सोचने पर मजबूर करने वाली कहानियां लाते रहेंगे जो आपकी जिंदगी में नूर और हिम्मत भरेंगी। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि कोई नई कहानी आपसे छूटे नहीं। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में सच्चाई, ईमानदारी और माँ की दुआओं जैसा सुकून आए तो हमारे साथ जुड़े रहिए।